वेलकम टू रूबी का किचन। आज हम मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा चिकन बिहारी बोटी बनाने वाले हैं, और वो भी स्टोव पे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास ये 1 टेबलस्पून खसखस है, वो और 2 टेबलस्पून चने, भुने हुए चने। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ऑटो पे डाल देते हैं। मेरे पास ये 2 पाउंड चिकन ब्रेस्ट है, जिसको मैंने पसंदों की तरह यूँ थिनली स्लाइस कर दिया है। हम डायरेक्ट इसी में डाल देंगे। 1/4 जो है वो जायफल है, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला है और 1.5 टीस्पून नमक है। इन सब को भी हम साथ ही डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए इसको भी मिक्स कर देते हैं। आधा कप प्यूरी प्याज की, आधा कप फ्राइड अनियन, इसको भी थोड़ा सा यूँ कर लिया, इसको भी डाल दिया। एक कप दही, डेढ़ टेबलस्पून पपीता, पिसा हुआ पपीता, 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून गार्लिक, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा देखें, अब इसमें हम 1/4 कप सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं। बेसिकली बिहारी बोटी की ये जान है सरसों का तेल। कोई भी तेल और ना डालें, सरसों का तेल डालना बहुत ज़रूरी है। बस अब हम इसे रख देते हैं 6-7 घंटे से लेकर ओवरनाइट। ओवरनाइट इज़ द बेस्ट रिज़ल्ट। अच्छा सा मीट टेंडर भी हो जाएगा और मसाले भी सारे चढ़ जाएंगे। तो चले अब हम इसको कवर कर देते हैं। देखिए ये हम अब फ्रिज में रख देते हैं ओवरनाइट, और ये मेरे पास मैरिनेटेड किया हुआ है। जब आप फ्रिज में से निकालें तो फ़ौरन आप सलाखों पे ना लगाएं, इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर देना होता है, लाइक ½ आवर टू 45 मिनट्स। इससे ये होगा कि ग्रिल अच्छा होगा। अब हम इसको सलाखों पे चढ़ाते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था ना पसंदों की तरह है, तो पसंदों की तरह आप ये डबल ट्रिपल करके चढ़ाएंगे। ये बन गई, ये कबाब बनना शुरू हो गई हमारी। अच्छा देखिए मेरे पास एक चारकोल है, कोयला, उसको हम सबसे पहले चूल्हे पे ऑन करने रख देते हैं। चारकोल का धुआं देंगे हम, ये जब तक हमारा कोयला जो है वो धुआं देने के काबिल हो जाता है, हम यहाँ इस चूल्हे पर अपने कबाब्स बनाएंगे। आप कुछ भी चीज़ रख सकते हैं चूल्हे पर। ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बना दिया है कि ताकि मैं चूल्हे पे बारबेक्यू कर सकूं। थोड़ा ऑयल लगाते हैं। अब पलट रहे, यहाँ भी ऑयल लगाते हैं। चक्की तो देखेंगे। देखें वो जब ऑयलिंग हमने की थी ना, तब एकदम तेज़ आग हो गई थी, तो हमने चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर दिया है। और जैसे ये सब ग्रिल हो गया है, अब इसको करना है थोड़ा सा, तो हमने थोड़ा आगे कर दिया और इसको मीडियम आंच कर दी। तो चूल्हा है, हमारे हाथ की बात है, भाई जो करना हो कर लिया। हम एक फॉइल पेपर की एक प्याली टाइप की बना लेते हैं। आप स्टील की कटोरी वगैरह भी रख सकते हैं कोयले के लिए, लेकिन मैं ये फॉइल की प्याली टाइप का बना ले रही हूँ।
जिसमें हम चारकोल डालेंगे। जिसमें भी हमें धुआं देना है उस पर ये प्याली रख देते हैं। चले जी, ये तो हो गई। अब ये चारकोल जा रहा है प्याली के अंदर। अब इस पर हम थोड़ा सा तेल टपकाएंगे। टपकाने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। कुछ लोग 5-7 मिनट करते हैं, कुछ लोग 2-3 मिनट करते हैं। मैं 1 आध मिनट करूँगी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धुआं चारकोल का इतना पसंद नहीं किया जाता, तो आप देख लें आपको जितना दिल हो। और मैंने इस वक्त ये थोड़ा सा सलाख के साथ ही किया है। आम तौर पे तो क्या होता है कि निकाल लेते हैं और फिर करते हैं, लेकिन ज़रा सा धुआं निकल रहा है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। देखिए, बहुत सारा धुआं हम एस्केप होने दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पसंद नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली रखें। यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चटनी रायता कल बनाऊंगी, आज ऐसे ही खा लेती हूँ। ज़बरदस्त, इतनी गज़ब का टेस्ट है, टेंडर है। प्लीज़ पपीता लगाइएगा, सरसों का तेल मस्टर्ड लगाइएगा, ओवरनाइट रखिएगा और फिर एंजॉय कीजिएगा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैंने बहुत किया है। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को शेयर करें और एंजॉय करें। लव यू ऑल, बाय।